स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपके पास चल रहा था 5th चैप्टर अल्टरनेटिंग सीरीज़। इससे पहले हमने इसमें एक थ्योरम करी थी, लेबनिज़ थ्योरम। ओके, और इससे पहले वाले लेक्चर में दो कंडीशंस पढ़ी थी, दो डेफिनेशंस। एक तो आपके ने पढ़ी थी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है, एक कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में आप क्या दिखा रहे थे कि आपके पास जो भी सीरीज़ दे रखी है अल्टरनेट सीरीज़, उसका मॉडुलस करने के बाद अगर आपके पास वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारी जो दी हुई सीरीज़ है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ओके, और कंडीशनल में आपकी डायरेक्ट जो सीरीज़ है अगर वो आपके पास कन्वर्जेंट हो जाती है तो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका जो मॉडुलस है वो आपके पास कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारी कंडीशनल कन्वर्जेंट है। ओके, कंडीशनल कन्वर्जेंट का रिजल्ट फिर से सुन लीजिए कि सीरीज़ आपके पास जैसी भी दे रखी है, अगर हम उसको डायरेक्टली क्या दिखा दें, कन्वर्जेंट। ओके, और उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट ना हो तो वो आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। आपके पास सीरीज़ दे रखी है इनफाइनाइट सीरीज़ -1 की पावर n-1/√n, ठीक है। अब देखिए हम इसको किस टाइप से लिखते हैं, bn। तो bn क्या बना आपका 1/√n1। bn पे हमने लिमिट अप्लाई किया तो 1/∞ 0 हो गया आपका। अब देखिए n जो है आप इससे पहले एक स्टेप ले सकते हो, n लेस है किससे, n प्लस में 1 से। तो n लेस है n+1 से, अगर आप रूट लगा दोगे तो भी लेस रहेगा। हमने उसके रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/√n ग्रेटर होगा किससे, 1/n+1 के, फॉर ऑल n के लिए। तो क्या लिख सकते हो, bn ग्रेटर आपका bn+1 से सभी n के लिए। तो देखिए इसने दोनों लेबनीज़ की जो कंडीशन थी दोनों को सेटिस्फाई कर दिया कि उसकी nth टर्म 0 को टेंड कर रही है और सीरीज आपकी कैसी है, डिक्रीजिंग है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो बाय लेबनीज़ टेस्ट जो सीरीज़ दे रखी है, इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है, वो आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, स्मेसन n=1 से इन्फिनिटी और -1 की पावर n-1 इंटू में n अपॉन में 2n+1, ठीक है, ये दे रखी है। ओके, तो हमने इसको उठाया, bn क्या आपका n 2n+1 है, तो bn 2n+1 है। हमने क्या किया, दोनों से ऊपर और नीचे से n कॉमन लिया और कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई किया तो 1/2 आया, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसने देखिए लेबनीज़ की जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन जो भी मान लो आप इसको, वो इसने सेटिस्फाई नहीं करी। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, तो आपने नेक्स्ट पढ़ते टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। कन्वर्जेंस को भी चेक करना है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक करना है, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा कि प्रत्येक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो सीरीज होती है, आपने थ्योरम का रिजल्ट पढ़ा है कि प्रत्येक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो सीरीज होती है वो आपके पास क्या होती है, कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट। तो हम यहाँ पे अगर ये दिखा पाते हैं कि किसी सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो देन डेफिनेटली हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। लेकिन आपने ये पढ़ा था कि इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, कि कोई भी सीरीज जो है वो अगर कन्वर्जेंट है तो नीड नॉट भी वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी हो। तो ठीक है, हमने लिया स्मेसन n=1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 अपॉन में 2n-1 का फैक्टोरियल। तो हमने मॉडुलस लिया तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और आपके पास 1 अपॉन में 2n-1 फैक्टोरियल बच गया। an+1 निकाला, ठीक है, an+1। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हम an+1 क्यों निकालें, an क्यों निकालें, ये आपकी सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सीरीज़ है, ठीक है। तो an अपॉन में an, अभी तक आपने इनफाइनाइट सीरीज़ से लेके अभी तक जो टेस्ट पढ़े हैं आपका उसमें से कोई भी अप्लाई हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो an अपॉन में दिस एंड an+1 इज़ दिस। तो an अपॉन में bn निकालते हो, नहीं an अपॉन में an+1 निकालते हो ना, किसमें, डीएलम्बर टेस्ट में निकाला हमने। तो ये आपके पास यहाँ से बच जाएगा 2n+1 इंटू में 2n बच गया। अब इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया तो लिमिट क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, तो इन्फिनिटी दे रहा है। तो आपने पढ़ा था डीएलम्बर टेस्ट, जब आपका an अपॉन में n+1 लिमिट टेंड करने के ऊपर इन्फिनिटी वैल्यू दे तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो हमारे पास क्या बन गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि हम मॉडुलस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हो कि दी हुई आपकी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली क्या है, कन्वर्जेंट। आपने रिजल्ट पढ़ा था, मैंने अभी भी रिपीट करवाया था कि प्रत्येक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो सीरीज होती है
वो कन्वर्जेंट भी होती है ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट भी है एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1/log2 माइनस में 1/log3 प्लस में 1/log4 इस टाइप चल रही। तो हमने इसका nth टर्म बनाया, n इज इक्वल टू 2। देखो 2 से स्टार्ट है थ्रू 3, तो 2 से इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे -1 की पावर n की -1 की बजाय क्या लिखूँगी, n लिखूँगी, और इसको क्या लिख दूँ, 1/log n। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉग ये n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया है। ओके, तो 2 से स्टार्ट किया, तो जैसे डालेंगे तो ये पहला आपका ये आ जाएगा, सेकंड ये आपके आ जाएगा। हमने यहाँ से bn को चूज़ किया, bn आपके पास क्या बन रहा है, 1/log n बन रहा है ना। तो इस पर लिमिट अप्लाई किया, डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट तो 1/log पे लगाओगे तो वो क्या बन गया, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0। ठीक है, अब देखिए हमें n लेस है किससे, n+1 से, तो log n लेस होगा किससे, log n+1 से। उनके रेसिप्रोकल्स करोगे तो आपके पास क्या बन गया, 1/log n ग्रेटर है 1/log n+1 से। तो bn ग्रेटर है किससे, bn+1 से। तो इसने दोनों लेबनीज़ की कंडीशंस को होल्ड कर दिया। तो लेबनीज़ की कंडीशन को होल्ड कर दिया तो आपके पास क्या बन गया, दी हुई सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखा देते हो तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास वहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, तो आप उसको पहले कन्वर्जेंट दिखाओगे, उसके बाद हम उसका एब्सोल्यूट देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट बाय लेबनीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट हो गया। अब देखिए हमने सिर्फ कन्वर्जेंट दिखाया, तो उसके एब्सोल्यूट के लिए मॉडल्स ले रहे हो, तो 1/log n वो पॉजिटिव बच गया। अब देखिए log n है वो लेस है किससे, n के लिए, सभी किसके लिए, जो n ग्रेटर इक्वल है किससे, 2 से, उसके लिए। जब हम उसको रेसिप्रोकल्स करेंगे तो 1/log n लेस होगा किससे, 1/n से। तो भाई कंपैरिजन टेस्ट क्या ले सकते हो, ये आपका bn अगर आपका bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए भाई p टेस्ट ये आपका डाइवर्जेंट है। मैंने कल वाले में गलती से p टेस्ट बोल दिया, लेकिन वो p मतलब आपका जीपी सीरीज बन रही थी, तो वहाँ पे वो जीपी में अगर आपका r लेस है 1 से तो वहाँ पे क्या लेते हो, कन्वर्जेंट। तो वो बाई मिस्टेक मेरे से लिखा हुआ है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है, एनपी टेस्ट लग रहा है। तो p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 के ऊपर क्या होती है आपकी सीरीज, डाइवर्जेंट होती है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट अगर bn डाइवर्जेंट है तो an ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो an भी आपके पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया कि भाई मॉडल्स जो है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन आपका जो सीरीज है, सॉरी कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो डायरेक्टली कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉडल्स निकालने के बाद कन्वर्जेंट नहीं है। तो क्या बन गई आपकी, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज बन गई। ठीक है, तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आप इन रिजल्ट से कंफ्यूज ना होना कि कन्वर्जेंट पूछ रहा है, कंडीशनल कन्वर्जेंट पूछ रहा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में आप उसका मॉडल्स निकालेंगे, फिर कन्वर्जेंट दिखाएंगे। अगर वो कन्वर्जेंट है वो तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी। ओके, कंडीशनल कन्वर्जेंट्स में क्या होगा आपका, अगर सीरीज डायरेक्ट कन्वर्जेंट है लेकिन उसका मॉडल्स कन्वर्जेंट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, उसको कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो 1/√2 प्लस में 1 माइनस 1/√3 प्लस में 1 प्लस में 1/√4 माइनस में प्लस में 1। तो आप यहाँ से an बनाइए, स्मैसन -1 की पावर n-1 अपॉन में √n+1 प्लस में 1। देखिए n इज इक्वल टू 1 से अगर हम वेरी कराएं तो n+1 बनेगा ही, n+2 बनेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास बन गया समेसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इंटू में bn। तो bn आपके पास क्या है, ये वाला बन गया। ओके, तो देखिए इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या देता है, हमें 0 देता है। तो n+1 लेस है किससे, n+2 से, पता है नहीं। अब इस पर रूट्स लगाएंगे तो वो भी लेस रहेगा। अगर हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो भी आपके पास क्या रहेगा, लेस रहेगा। अब हम क्या कर देते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स कर देते हैं। तो जैसे आपने रेसिप्रोकल किया तो ये आपके पास क्या हो गया, चेंज हो गया कि bn ग्रेटर इक्वल होगा किससे, bn ग्रेटर होगी किससे, bn+1 से। ठीक है, सॉरी bn+1 से फॉर ऑल किसके लिए, n के लिए। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके पास क्या बनेगा, बाय लेबनीज़ टेस्ट कन्वर्जेंट, क्योंकि इसने लेबनीज़ टेस्ट की तो दोनों कंडीशंस थी उसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो आपके पास वो कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग भी पूछ रहा है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए हमने सीरीज़ का क्या लिया, मॉडल्स लिया। ठीक है, अब मॉडल्स लिया तो ये सीरीज़ बन गई आपके पास। ठीक है,
अब क्या किया हमने, इसमें रूट एन कॉमन ले लिया। तो रूट एन कॉमन लेने के बाद 1 में 1 प्लस में 1/n प्लस 1/√n। ठीक है, हमने रूट एन को क्या ले लिया, सी एन मान लिया। ठीक है, सी एन हमने क्या लिया, ए एन अपॉन में सी एन बनाया, मतलब ए एन अपॉन बी एन बनाते हो, उस पर लिमिट लगाते हो। ध्यान आया कुछ, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। तो ए एन अपॉन में सी एन बनाया, तो हमारा 1/√n कैंसिल हो गया। अब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बन गया, 1/1, तो 1 बन गया, जो कि नॉन जीरो है एंड फाइनाइट है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ए एन और बी एन जो है, दोनों सीरीज़ का बिहेवियर क्या होगा गाइस, आपका सेम होगा, या तो दोनों कन्वर्जेंट होगी या फिर आपका डाइवर्जेंट होगी। तो उसके लिए हम बी एन को देख लेते, तो बी एन क्या है आपके पास, मतलब सी एन है यहाँ पे, सी एन जो है क्या है, 1/√n है। तो बाई पी टेस्ट एन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एन लेस इक्वल है किससे, 1/2 से, पी लेस इक्वल है किससे, 1/2 से, है ना। तो बाई पी टेस्ट ये देखो, पी 1/2 है तो लेस है 1 से, तो हम क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंट होगी। तो मॉडुलस ऑफ दिस मतलब मॉडुलस ऑफ ए एन क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस आपके पास गिवन सीरीज जो है वो कंडीशनल कन्वर्जेंट्स है। कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कैसे है कन्वर्जेंट, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉडुलस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। तो हम कहेंगे कि हमारी सीरीज जो है वो कंडीशनल कन्वर्जेंट बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 n³ अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल। ए एन है आपके पास, ठीक है, हमने मॉडुलस ऑफ ए एन लिया, ये चीज़ क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो n³ अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल मिला, प्लस में an+1 बनाया मैंने, n+1 का क्यूब अपॉन में n+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, हमने क्या किया, ए एन अपॉन में n+1 किया, कर दिया। करने के बाद आपके पास इसका फैक्टोरियल ब्रेक करने के बाद हमारा n+1 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से बच गया आपके पास n³ इंटू में n+2 बाय n+1 का क्यूब। ठीक है, तो n+1 का क्यूब बच गया। अब n³ कॉमन ले लिया हमने, ऊपर से भी, ऊपर से तो था ही अलग, नीचे से ले लेंगे कैंसिल। ओके, अगर हम अब लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर हमारे पास n आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो बाई डी-एलम्बर्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि हमने जो मॉडुलस निकाल के जो सीरीज़ बनाई थी वो हमारी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ए एन अपॉन में n+1 किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को, तो देन क्या कह सकते हो, आपकी जो सीरीज़ थी वो ए एन, वो आपके पास क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए एन की बजाय मॉडुलस ले रखा था, तो क्या बनेगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इंटू में √n² -1 माइनस में n। मॉडुलस ऑफ ए एन लिया, तो मॉडुलस ऑफ ए एन हमारे पास क्या है, √n² -1 माइनस n, ये आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, रेसोल्यूशन किया। हमने इससे पहले वाली में किसी में साथ नहीं लिया था मॉडुलस राइट में, लेकिन इसमें ले रहे हैं, उसका रीजन अभी पता चल जाएगा आपको क्यों ले रहे हैं। तो रेसोल्यूशन किया, ये मैंने भी बाद में लगाया। ठीक है, क्योंकि तब हमें इसकी दिक्कत क्रिएट हुई, तभी हमने अप्लाई किया। तो रेसोल्यूशन किया, करने के बाद आपका n² से n² कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -1। तो ये चीज़ -1 है, अगर यहाँ पे मॉडुलस हो तो आपका देखो, बाकी में मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा मॉडुलस था, पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया, लेकिन इसमें हमें शो करना पड़ रहा है। तो हमारे पास जैसे ही इसको मॉडुलस हटाएंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन में √n² माइनस में 1 प्लस में n। ठीक है, और n बाहर ले लिया। ओके, n बाहर लेने के बाद 1 अपॉन में √1 माइनस में 1/n² प्लस में 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सी एन लिया 1/n, सी एन लिया 1/n लिया, तो मॉडुलस ऑफ ए एन अपॉन में सी एन, मॉडुलस ऑफ ए एन अपॉन में सी एन, तो 1/n कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में √1 माइनस में n² प्लस में 1 बच गया आपके पास। लिमिट अप्लाई किया, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास नीचे क्या भाई, 1+1 1/2, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है 0, और ये आपके पास फाइनाइट भी है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट सी एन का और बी एन, मॉडुलस ऑफ बी एन का बिहेवियर क्या रहेगा, सेम, दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। तो आप किसको पकड़ोगे, बी एन, सी एन को पकड़ोगे। सी एन क्या है, 1/n है, तो 1/n है, तो हम क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंट होगी।
बाई पी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सी एन आपके पास सी एन इज इक्वल टू 1/n जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बाई किससे, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सो कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपका सी एन कन्वर्जेंट है तो मॉडल्स ऑफ बी एन भी क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने लिया, आपके पास सीरीज़ दे रखी थी, हमने अभी तक इसका क्या दिखाया, मॉडल्स को लेके चले, तो मॉडल्स आपके पास क्या बने, डाइवर्जेंट। अब अगर हम इसका डायरेक्ट ए एन लेके चले, मॉडल्स डाइवर्जेंट है और अब सीरीज़ आपकी क्या बन जाए, कन्वर्जेंट बन जाए, तो आपका रिजल्ट कौन सा होल्ड करने लग जाएगा, ये कंडीशनल कन्वर्जेंस का। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस के लिए हम ट्राई तो करके देखेंगे हो या ना हो। एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन। ठीक है, तो आपके पास जो भी ए एन दे रखा था हमने लिया और हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसका माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद एन माइनस में रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इस एन को इसके साथ अप्लाई कर दिया, तो ये -1 की पावर एन, एन माइनस 1 था, एक यहाँ से आ जाएगा तो आपके पास एन बन जाएगा। एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर एन, इसको हमने क्या रख दिया, बी एन रख दिया। अब आपने बी एन उठाया, एन माइनस में रूट एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसका हमने क्या कर दिया, रेसलेशन कर दिया। तो रेसलेशन करने के बाद आपके पास ये मिली है 1 में एन प्लस में रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए आप इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लीजिए या एन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसका लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका 0 समथिंग बाई इन्फिनिटी, तो 0 बन रहा है आपका, 0 बन रहा है तो क्या कहोगे। ठीक है, लेबनीज़ की एक कंडीशन इसने होल्ड कर दी। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एन लेस है एन प्लस 1 से। ओके, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, वो भी लेस होगा, फिर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने रूट लगा दिया। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हो। ओके, तो ये एन स्क्वायर माइनस 1 है, ये एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 है। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, अब भी लेस है तो इसमें एन जोड़ दिया और इसमें एन प्लस 1, मतलब इसमें ज़्यादा जोड़ा इसमें कम जोड़ा, तब भी ये चीज़ लेस ही रहेगी। ठीक है, हमने क्या किया, उनके रेसिप्रोकल्स किए, तो 1 में एन प्लस में रूट एन स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर है किससे, 1 में एन प्लस 1 प्लस में रूट एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 से हो गया। तो बी एन आपका ग्रेटर है किससे, बी एन प्लस 1 से। तो इसने लेबनीज़ टेस्ट के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो आप क्या कह सकते हो, भाई लेबनीज़ टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉडल्स जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो किसको होल्ड कर रही है, कंडीशनल कन्वर्जेंस कंडीशन को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी दी हुई जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 3 ही रिजल्ट लग रहे हैं, सभी क्वेश्चंस में वही अप्लाई करके देखना है कि ओनली कन्वर्जेंस पूछ रहा है या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अगर कन्वर्जेंट है कोई सीरीज़ तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट भी होगी, लेकिन अगर आप उसको पहले ही कन्वर्जेंट दिखा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपकी वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी हो। अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो आपको कंडीशनल कन्वर्जेंस में चली जाएगी। तो हमें अगर मॉडल्स कन्वर्जेंट आ गया तो सारे रिजल्ट साथ कर दोगे कि कन्वर्जेंट भी है एब्सोल्यूट भी। अगर मॉडल्स आपका कन्वर्जेंट नहीं आया तो आपको सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।